फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बड़े अपडेट्स पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। स्पेशल रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स हो रही हो। अनिल जी, अब ये इसमें थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। ये भाजपा को भी समस्या हो सकती है। बेशक जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि यार ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं। और बात उसमें अब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो उस तरह अखबार में खबरें आ रही है, क्योंकि इसमें एक तो ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इससे लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे आरोप ये है कि एज इफ आपसे सिटीजनशिप आपके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई आप सिटीजन हैं या नहीं। क्योंकि सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड इसमें मान्य तकरीबन होना चाहिए, मगर और भी चीज़ें मांगी जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो चाहे भूमिहर हो, चाहे ब्राह्मण हो। अभी पीछे खबर आई थी कि जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को भी समस्या हो रही है कि हालांकि उनकी पॉपुलेशन बड़ी कम है, भूमिहार की, ब्राह्मण की और राजपूत की बिहार में कम है, 3%, 4%, 3% है। मगर उनमें भी जो एक पर्टिकुलर गांव में 2000 में से सिर्फ 150 का जो वोट अभी कंफर्म हुआ है। तो ये समस्या आ रही है। अब इससे कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात। तो इलेक्टोरल रिवीजन की बात होगी। दूसरा, पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी बड़ी हुई है। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी हुई है। और अब ये बिहार का मसला ऐसा ही है, और स्टेटों के तरह नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या राजस्थान हो गया। इसमें जो वोटें हैं कास्ट वाइज वो बड़ी बटी हुई है, बहुत बटी हुई है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, 18% है। फिर जिसको आरजेडी साथ लेके चलती थी, ये बड़ा डोमिनेंट फैक्टर होता था। फिर एक वो जो पिछड़ा वर्ग है वो भी है, कुर्मी है, जिस जाति से अपने नीतीश कुमार जी आते हैं। और जो अपर कास्ट है, राजपूत, भूमिहर, ब्राह्मण, ये परसेंटेज वाइज तो पॉपुलेशन कम है, पर ये पहले कांग्रेस के साथ होती थी, अब ये भाजपा के साथ है। तो ये आंकलन लगाना कि क्या होने वाला, ये बड़ा मुश्किल है। अब आप जैसे पिछले इलेक्शंस को ले लें तो भाजपा को 79 सीटें हैं उनके पास, और 45 नीतीश कुमार के पास है। कांग्रेस के पास 19 है, 77 आरजेडी के पास है। अब उससे अगर हम आंकलन लगाएं तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल है ये आंकलन कि इस बार क्या होने वाला। बिल्कुल। तो बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में तबाही बहुत हुई है, पिछले 4 साल से हो रही है। अनिल जी, तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है पिछले 4 साल। 10,000 करोड़ का नुकसान तो 2023 में ही हो गया था। और ये जो नुकसान है, अब जो आंकलन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि जो सेंटर का पुश है हिमाचल को, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं, कि आप अपने हाईवेज बनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएं, और रोड्स बनाएं, पानी का यूज़ करें। तो उससे हो क्या रहा है कि जो वहाँ का जो लैंड है, टोपोग्राफी, उसकी चेंज हो रही है। हाईवेज बन रहे हैं टूरिज्म की बढ़ावा देने के लिए, वो वहाँ काफ़ी खतरनाक है। और जो बड़े स्ट्रेस पॉइंट्स हैं हिमाचल में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरा हिमालयन रेंज है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि 16 नदियाँ यहाँ से उत्पन्न होती है। और वो अगर उत्पन्न होती है तो नेचुरली पोरस है, और जहाँ से वो जा रही है अगर वो थोड़ा रास्ता बदल दे तो पूरा खराब हो जाता है सारा मामला। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकारें 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंग्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल डिसरिगार्ड, इस वजह से ये तोड़फोड़ हो रही है। नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये पॉलिसी डिजास्टर। बिल्कुल। बात पंजाब और हरियाणा के हम मौसम की कर लेते हैं। अभी बारिश मतलब उतनी ही नहीं है, कुछ दिनों से थमी हुई है एकदम से। अनिल जी, उतनी नहीं है, मगर पंजाब हरियाणा के लिहाज से तकरीबन किसानों के लिहाज से अच्छी बारिश हुई है, जितनी चाहिए थी। जो बारिश जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो सारी हिमाचल में, उत्तराखंड में हुई है, हिमाचल में ज़्यादा हुई है। मगर पंजाब और हरियाणा से जो खबरें आ रही है वो ये है कि किसान इससे खुश हैं। बहुत ज़्यादा बारिश ना होंगी अभी तो क्योंकि मानसून चल ही रहा है जुलाई के महीने में, मगर अगर इसी तरह से रहा तो रेनफॉल अच्छी होगी और किसान इससे खुश होंगे। तो शुक्रिया शमशेर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।